अब आपके लिए क्वेश्चन जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर क्लाइंट कहाँ से आएंगे, डेफिनेटली इस कैट की तरह चलने से तो आएंगे नहीं कि ऑफिस से बाहर निकले चलो आज क्लाइंट लेने चलते हैं और हाँ भाई क्या किलो मिल रहे हैं क्लाइंट, चलो 2 किलो पैक कर दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो क्लाइंट के लिए ना हमें SMPM मेथड को फॉलो करना। कौन सा मेथड? SMPM। एस मतलब स्मार्ट, मॉडर्न, प्रैक्टिकल, मल्टीपल। इस मेथड को हमें फॉलो करना। स्मार्ट लर्निंग, तो स्मार्ट लर्निंग से मतलब मेरा क्या है, हमें ना जो स्कूल कॉलेज में आदत पड़ गई थी वो आदत आज भी हमें आदत क्या है कि हमें ना मतलब 2 तरीके से रहता है, या तो बिल्कुल बिल्कुल जो जरूरी है एकदम वो पढ़ा दो, लास्ट मोमेंट वाला काम, बस पेपर से पहले बुक को ओपन करिए और पूरा पढ़ा, जो कॉलेज में तो स्पेशली चलता है वो पढ़े और पेपर दे के आ गया। तो बस बिल्कुल जो जिंदगी में जरूरत पड़ने वाला है ना वो पढ़ा दो, बस मुझे 2 दिन में सीख जाऊं और कमाने लग जाऊं। एक तो तरीका वो होता है, और दूसरी हमारी क्या होता है कि हमें सीखना है ना, मुझे बहुत अच्छे से सीखना है, मुझे ना मतलब इतना सीखना है, बहुत सारा सीखना है। कि जैसे मुझे अकाउंट सीखना है तो अकाउंट सीखने में ना मुझे पूरे बेसिक्स भी आ जाए, मुझे एक एक एंट्री सीखनी आ जाए, मुझे सारे एंट्री करनी आ जाए, मुझे पूरा आ जाए। टैक्सेशन के अंदर ना मुझे एक एक उसके जो लॉ के अंदर अपने एक्ट हैं, उसके अंदर रूल्स हैं, उसके नोटिफिकेशंस हैं, सब कुछ अच्छे से एक एक पॉइंट मुझे कोई सिखा दे। 2 तरीके होते हैं और दोनों ही तरीके बहुत खतरनाक हैं, बहुत गलत है। आप एक बात प्रैक्टिकल मुझे बताना इससे रिलेटेड। आपको मैं ये कहता हूं कि दूसरी सिटी में जाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हो, दिल्ली के रहने वाले हो, आप मुंबई फर्स्ट टाइम जा रहे हो, और मैं कह रहा हूं कि अब मुंबई का ना पूरा एक एक कॉलोनी याद कर लो, रास्ता याद कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई कहना है मुंबई जाना तो आप एकदम चले जाओ। क्या आप कर पाओगे? क्या आप पूरी मुंबई का एक एक रास्ता अच्छे से याद कर पाओगे 1 महीने 2 महीने में? नहीं कर पाओगे। उसके अलावा चलो आपने मुंबई भी कर लिया, मैं नेक्स्ट टाइम आपको कह देता हूँ पुणे चले जाओ, तो फिर पुणे में आपको कहीं खोने नहीं चाहिए, आप गड़बड़ है ना। मतलब आप क्या कोशिश कर रहे हो कि मुझे ना एक एक बारीक से बारीक चीज मैं सब याद कर लूं, ये तरीका गलत है। वो होता था स्कूल कॉलेज में, वहां पढ़े जा रहे हैं, बुक के रटे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। अगर इतना ही पढ़ना है तो फिर सीए बनो। सीए के अंदर होता है एक एक आपको एक एक मतलब लाइन के मीनिंग पे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, तो फिर सीए कर लो। सही तरीका क्या है? आप स्मार्ट लर्निंग करो, आप गूगल मैप चलाना सीखो। आपको सीखना क्या चाहिए? गूगल मैप चलाना सीखना चाहिए, आपको उसके तरीका पता होना चाहिए। हाँ ये भी है, आपको पता होना चाहिए सिर्फ गूगल मैप चलाने से नहीं, कि गूगल मैप के क्या प्लस क्या माइनस है और कहाँ मुझे अपनी अवेयरनेस लगानी है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस चले जा रहे हो, गूगल मैप ने कहीं भी कह दिया एंटर कर दे और आप करके, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बट हाँ गूगल मैप अगर आपको आता है, फिर आपको क्या पुणे, क्या मुंबई, क्या दिल्ली, पूरी दुनिया में कहीं भेज दो, आप वहां पे जाके मैनेज कर पाओगे ना? एग्री करोगे आप इस बात पे? तो यही प्रॉब्लम है कि ये क्यों मुझे पता है, स्टूडेंट्स आते हैं सर मुझे ना पूरा इनकम टैक्स एक्ट सीखना है। भाई पूरा इनकम टैक्स एक्ट आज तक कोई नहीं सीख पाया और ना कभी भी सीख पाएगा। आप एक चीज बताओ, आप इंग्लिश सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो, बचपन से सीखते आ रहे हो, वो तो पता नहीं फर्स्ट क्लास से हमें सिखाना शुरू कर दिया था। क्या आप कह सकते हो आपको पूरी इंग्लिश आती है एकदम, कोई भी वर्ड आपके सामने ले आए, कुछ भी ले आए, आप एकदम परफेक्टली उसको कर दोगे? या मैथ आप एकदम एक्सपर्ट हो गए? तो दुनिया का कोई पर्सन कह सकता है कि मैथ्स में एक्सपर्ट है? अरे आइंस्टाइन भी अपने आप को मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बोल सकते होंगे। क्यों नहीं बोल सकते होंगे? तभी तो वो इन्वेंशन कर रहे थे, तभी तो उन्होंने इतना टाइम लिया, अलग अलग चीजें खोज करी। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वो तो एक दिन बैठते, कहते अरे क्या चाहिए, बल्ब का इन्वेंशन करना, ये लो हो गया। तो किसी को नहीं पता, क्योंकि इन चीजों का, किसी भी चीज का कोई एंड नहीं होता। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एक तो बिल्कुल ये भी नहीं टू द पॉइंट कि सर बस मुझे रिटर्न फाइलिंग सिखा दो। रिटर्न फाइलिंग सीखना सिर्फ अगर आप रिटर्न फाइलिंग के पीछे भाग रहे हो तो डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, वही करोगे जो मार्केट में आपको लगता है ना सर रिटर्न फाइलिंग का काम आप कहाँ 1000-1500 रुपए में बता रहे थे, 200-300 रुपए में करते हैं हमारी गली में, आप वही करोगे। डॉक्टर भी 100 रुपए वाले भी होते हैं और वही डॉक्टर एक मतलब उसी चीज को ट्रीट करने वाले 10-10 हजार रुपए की फीस भी चार्ज करते हैं। हर चीज में आपको ये चीज मिलेगी, मतलब सिर्फ डॉक्टर, सीए या इन सारी चीजों में नहीं, हर चीज में आपको प्राइस का गैप मिलेगा। बट 10,000 रुपए में भी जाते हो ना, आपको कभी कोई मतलब किसी पर्सन को कोई सीरियस इशू होता है, क्या वो गली के किसी डॉक्टर के पास जाएगा या स्पेशलिस्ट के पास जाएगा? स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। तो आपको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली आपको आती है। तो मेरा फोकस तो हमेशा वो रहता है कि सीखो, पूरा अच्छे से सीखो, सारी चीजों को सीखो। सिर्फ ये नहीं कि प्रैक्टिकल सीखो, रूल्स रेगुलेशन को सीखो, बट उसको उतना सीखो और उस अप्रोच से सीखो कि रियल लाइफ में आपको काम आए। जो फालतू का है उसको हटा दो और जो जरूरी है उसको एक्स्ट्रा ऐड करो।
बात समझ में? तो कोई भी चीज लाइफ में आप सीख रहे हो तो उसमें पहला एस क्या होता है, स्मार्ट लर्निंग। तो जब भी आपको क्लाइंट अगर बनाने हैं तो पहली चीज है कि उनकी रिगार्डिंग उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको स्मार्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपको उनकी कंसल्टेंसी आप दे पाओ, सारी चीजें आप कर पाओ। फिर इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग के ना तरीके बदल चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है। अब जैसे मैंने कहा मॉडर्न मार्केटिंग, आपके माइंड में आएगा सर इसका मतलब क्या, गूगल एड्स चलाने पड़ेंगे, फेसबुक एड्स चलाने पड़ेंगे, अच्छा मतलब मुझे यूट्यूब पे एक चैनल बनाना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ मतलब दीज आर वन ऑफ द मेथड्स, बट मेरा पर्पस ये नहीं है, ये मॉडर्न मेथड नहीं कहूंगा मैं, या ये टेक्नोलॉजी वाले ड्राइवन मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड कैसा होता था, ट्रेडिशनल मेथड में, अब यहाँ पे बात समझो, मेरा मॉडर्न और ट्रेडिशनल से मतलब ये नहीं है कि पैम्पलेट इज या होर्डिंग लगवा देना ये ट्रेडिशनल हो गए, डिजिटल मार्केटिंग इज अ न्यू थिंग, नहीं नहीं नहीं। मेरा मतलब है आप बैठे हो अपने ऑफिस में बैठे हो, आएगा आएगा क्लाइंट किसी दिन तो मेरे पास आएगा, अच्छा आगे आज क्लाइंट, चलो कोई नहीं, टाइम लगता है बिजनेस बढ़ने में, टाइम लगता है, अभी 5-6 साल ही तो हुए हैं, अभी तो टाइम लगेगा। ये पुरानी सोच होती थी, ट्रेडिशनल थिंकिंग, कि मैं अपनी क्वालिटी पे काम करता रहता हूँ, मेरे 10 क्लाइंट आएंगे ना, वो 10 क्लाइंट को अच्छा लगेगा, वो अगले 2 क्लाइंट को बोलेंगे ये वर्क है, बट 5 साल 10 साल वेट करते रह जाओगे तो जिंदगी निकल जाएगी। आपको स्मार्ट वर्क पता होनी चाहिए, और ये मेथड्स ना, सही बात ये है, मतलब शायद पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, 98% से ज्यादा ही, इनफैक्ट 99% भी मैं कह दूंगा तो शायद गलत ना हो, सीए को भी नहीं पता होते, सीएस को, उनको अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज नॉलेज है बट मार्केटिंग नॉलेज नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को देखा है जो प्रैक्टिस में आए हैं, 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता है मार्केटिंग कैसे करती है। सीए के ऊपर, अगर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, अगर हम प्रैक्टिस में है हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती है, हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर सकते। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा ना, एड्स आ रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं किसी एडवोकेट के, सीए के या डॉक्टर के भी काफी लिमिटेशंस होती हैं, तो नहीं देखे होंगे ना, हॉस्पिटल वगैरह के देखे, चलो डॉक्टर को एक्सक्लूड कर दो, आपने सीए वगैरह के नहीं देखे ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होती है। बट आपके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस है क्या? आपके ऊपर तो वो भी नहीं, आप तो खुले पंछी हो गए, सीए नहीं हो तो आपके लिए एक फ्रीडम वाली बात है। तो मॉडर्न मार्केटिंग है, उसके कुछ मेथड्स में भी आपको चेक करूंगा। दूसरा है प्रैक्टिकल अप्रोच। आप जो भी चीज कर रहे हो उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से करो, सिर्फ थ्योरी सीखने से भी कुछ नहीं होगा, फिर अगर मैं कहूंगा सिर्फ वैसे करने से नहीं होगा, और प्रैक्टिकली जो चीज सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और मल्टीपल सर्विस, अगर सिर्फ आप ये सोच लेते हो ना मैं जीएसटी सीख लेता हूँ, इनकम टैक्स सीख लूंगा, ये आपकी, चलो मैं ना, मतलब ये तो सबसे बड़ा रहता है, सर मैं ना टैली सीखना है, क्यों? मुझे ना अकाउंटेंट बनना। अरे भाई टैली सीख के क्या कर लोगे? डेटा एंट्री करते रहोगे? क्यों? टैली में क्या होता है? सर मुझे टैली सीखना है, मुझे ना टैली सीखना है, और उसमें फिर मैं अकाउंटिंग करूंगा। अकाउंटिंग कर लोगे, क्या होगा उससे? क्यों? बेसिक कंसेप्ट तुम्हें नहीं पता, डिटेल्स तुम्हें नहीं आती। और टैली में भी क्या है, 25-25-30-30 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में, और 25-30 हजार रुपए के बाद भी क्या सिखाते हैं? बस बेसिक उनको सिखा दिया, और बोलते क्या, टैली विद जीएसटी सिखाएंगे आपको, और जीएसटी के नाम पे क्या, वो बेसिक एंट्री सिखाते हैं। तो टैली सीखने से भी सिर्फ कुछ नहीं होगा, मतलब आप बेसिक, अगर आपको 5-10 हजार रुपए की मुझे नौकरी मिल जाए ठीक है, सीनियर लेवल पे कभी जॉब पे नहीं जा पाओगे और अपना काम तो कर ही नहीं पाओगे। तो मल्टीपल सर्विस देके क्लाइंट आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है।